बच्चों, कल के टॉपिक में हमने जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बताया, उसका फार्मूला आपने पढ़ा, विमीय सूत्र निकाला और ये देखा बहुत वैद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या सदिश राशि है। इतनी चीज़ों पर हमने चर्चा की और फ्लक्स का एक फार्मूला ने बताया, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा बताया। ठीक है, ये बातों पर हमने डिस्कस आपको किया था। अब दूसरी बात हमें ये बतानी है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सरफेस होते हैं, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं अनियमित होते हैं, कुछ होते हैं नियमित होते हैं। ठीक है, और जैसे कोई सरफेस मान लीजिए कि समतल नहीं है तो उसे हम लोग अनियमित बोलेंगे, सरफेस समतल है तो वो नियमित बोलेंगे। और कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, बंद पृष्ठ हुआ करते हैं। तो इस प्रकार के पृष्ठों से हम वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं नियमित पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अगर आपके पास कोई पृष्ठ कैसा है, नियमित है, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड क्या है, एकदम प्लेन है, समतल है, ये कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है, तो ये नियमित पृष्ठ के अंतर्गत आएगा। इसको अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उससे फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये इसमें हमने इसको रख दिया। ठीक है, एक पृष्ठ को रख दिया, ऐसा कोई नियमित पृष्ठ है। तो अगर इस तरह से है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ हो, एक समान का मतलब होता है कि पृष्ठ पर यहाँ, पृष्ठ पर यहाँ, यहाँ यहाँ कहीं भी अगर आप देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक जैसी होगी। इस कंडीशन में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब एक जैसी होती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना बड़ा हो, जैसे अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना भी बड़ा क्षेत्रफल हो, जब ई एक समान हो तो क्या करते हैं, उसके क्षेत्रफल से ऐसा गुणा कर देंगे और उससे हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे, उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर वो पृष्ठ कैसा है, नियमित है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। और सपोज अगर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र ऐसा हो कि उस पृष्ठ से कोई कोण बना रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृष्ठ हमने रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इस पृष्ठ से बद्ध ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, सपोज ये इस तरह से तिरछी जा रही हैं। ठीक है, आने वाली बल रेखाएं इसकी कैसी हैं, तिरछी हैं। तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर से इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर उससे कोई कोण थीटा बना रही है बल रेखाएं। तब उस कंडीशन में आप क्या करें, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ई इंटू ए कॉस थीटा लगा दें, आपकी गणना हो जाएगी। ठीक है, तो नियमित पृष्ठ हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ही आप जो है फ्लक्स की गणना करेंगे। अब मान लीजिए कोई पृष्ठ अनियमित है, कोई पृष्ठ अनियमित है, तो अगर पृष्ठ अनियमित हो और उससे हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो अनियमित पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक पृष्ठ हमारा ऐसा है, ठीक इस प्रकार का है, यहाँ पर हमने कोई आवेश रख दिया है, ठीक है, +Q चार्ज रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से बल रेखा इधर ऐसे जा रही है, बल रेखा इधर निकल रही है, बल रेखा ऐसे जा रही है, बल रेखा ऐसे जा रही है। तो आप यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं वो इस प्रकार से निकल रही है पृष्ठ से। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। तो इस कंडीशन में इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग कैसे करेंगे, क्या ये फार्मूला लगा देंगे, फाई बराबर ई इंटू ए। ठीक है, क्या ये फिट बैठेगा, तो आंसर है ये फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है अगर इस पृष्ठ से हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ से जो इस पृष्ठ से यहाँ से इस पृष्ठ की दूरी ये r1 है, इस पृष्ठ की दूरी r2 हो जाएगी, ये पृष्ठ की दूरी r3, दूरी क्या है, अलग अलग है। अगर दूरी अलग अलग है तो आपने पढ़ा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अगर दूरी बदल रही है तो क्या फ्लक्स भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी। तो यहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और है, यहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और है, यानी कि ये
ये जो वैद्युत क्षेत्र है असमान है और इसके कारण से जो है हमारा यहाँ पर सब जगहों पर वैद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है। अगर सब जगहों पर वैद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है तो हम लोग फ्लक्स की गणना इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लें तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये है, पृष्ठ के लंबवत इधर की तरफ। यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस तरह से है, यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस तरह से है। तो हर जगहों पर क्षेत्रफल वेक्टर जो है हमारा उसकी दिशा बदल रही है। इस कारण से जो है यहाँ पर जो है क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन अगर बदल मतलब एंगल चेंज हो रहा है, तो हर जगहों पर एंगल चेंज हो रहा है। हर जगहों पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। तो हम लोग इस फार्मूले को अब नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो इस पृष्ठ से अगर हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो क्या करेंगे, हम इस पृष्ठ का छोटा सा भाग लेंगे, एक अवयव क्षेत्रफल लेंगे और उस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो है हर एक अवयव क्षेत्रफल से, ये जो हमारा पृष्ठ पूरा है ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ होगा ऐसा मानेंगे और उसके हर एक अवयव से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालेंगे, ठीक है। जैसे एक अवयव क्षेत्रफल ये ले लिया, यहाँ से अवयव क्षेत्रफल ये ले लिया, सारे अवयव क्षेत्रफल का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। और उस फ्लक्स को हम लोग जोड़ लेंगे, तब इस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की गणना हो पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, क्या लेते हैं वो हम लोग DA, और DA के कारण से यहाँ पर गुजरने वाला हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर और इसके एंगल का बीच, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अवयव क्षेत्रफल के कारण से फ्लक्स निकालेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे D फाई। और D फाई कितना होगा, तो D फाई होगा वैद्युत क्षेत्रफल E है, इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। क्षेत्रफल कितना है इसका, DA है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर रूप में और इसका परिमाण क्या होगा, EDA cos थीटा होगा। इस तरह से हम लोग D फाई निकालेंगे और ऐसे सारे D फाई को निकाल करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तब हम जाकर के इसके फ्लक्स की गणना कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इसका जो है इंटीग्रेशन करना होगा, समाकलन करना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स तो हम लोग निकाल पाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो है उसको हम किससे लिखेंगे, फाई से लिखेंगे, और अवयव क्षेत्रफल वाले से क्या लिखेंगे, D फाई लिखेंगे। इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें समाकलन करना होगा। तो ये कर लेंगे हम लोग D फाई, ठीक है। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं और D फाई का मान क्या है, EDA है, वेक्टर E डॉट DA। इसका वैल्यू परिमाण रखेंगे तो EDA cos थीटा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा अनियमित कोई पृष्ठ होगा तो उसकी गणना इस तरह से की जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अगर कोई पृष्ठ बंद है उससे हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो हम लोग उससे फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, ठीक। तो सपोज आपके पास कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक फुटबॉल है, गुब्बारे से भरी हुई वायु है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, बंद पृष्ठ कहलाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बंद पृष्ठ है, एक फुटबॉल जैसा है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये वल रेखा इस तरह से निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे जो है वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, वैद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अवयव क्षेत्रफल क्या है, DA, और ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ भी एंगल क्या है, 0 है, ठीक है, ये DA है,
और वैद्युत क्षेत्र यहाँ से दूरी सब जगहों पर कैसा है, एक जैसा है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर सभी बिंदुओं के लिए एक ही जैसा है, एक समान है। तो इस कंडीशन में हम लोग वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए बंद पृष्ठ से क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक अवयव ले लेते हैं, ठीक है, उस अवयव के कारण से हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और इसी तरह से पृष्ठ के संपूर्ण अवयव के कारण से वैद्युत फ्लक्स को निकाल करके उसे जोड़ लेंगे। तो अवयव हमारा क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा, डी फाई ई कहलाएगा या डी फाई कहलाएगा। तो जो डी फाई है वो बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कहलाएगा, ठीक है। और इसका परिमाण क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सारे अवयव के कारण से हम लोग फ्लक्स को निकाल लेंगे। सारे अवयव के कारण से, अगर सारे अवयव जो हैं उनके कारण से जो फ्लक्स है वो क्या है, डी फाई है। तो सारे डी फाई को जोड़ लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स तो कितना आएगा, संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जो डी फाई को निकाला है, अब सारे डी फाई का क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब चूंकि ये बंद पृष्ठ है, मतलब बंद पृष्ठ का मतलब जहाँ से चलेंगे हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे, तो बंद पृष्ठ का ये चिन्ह है, ठीक है, बंद पृष्ठ का ये चिन्ह है। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। ये डी फाई का मान क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और इसका परिमाण क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे बंद पृष्ठ ये भी है, कोई है ये अनियमित शेप का है, ठीक है, ये बिल्कुल रेगुलर है, गोल है, ये स्फेरिकल है। तो कोई भी बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ से अगर हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी होगी तो इस तरह का हम लोग साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि अगर हम लोग उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ से ये बंद पृष्ठ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये भी बंद पृष्ठ से, सारे बंद पृष्ठ से हम लोग गणना करेंगे तो यहाँ से सारे जो है हम लोग निकालेंगे फ्लक्स हर एक अवयव के कारण से, तो करते करते हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी कि बंद पृष्ठ का मतलब होता है जहाँ से चल रहे हैं आप वहीं पर पहुँच जाएँ, कोई गैप ना हो, तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है, बंद पृष्ठ कहलाता है। तो बंद पृष्ठ की ये समाकलन का ये चिन्ह है। तो बंद पृष्ठ से हम लोग वैद्युत फ्लक्स की गणना इसी तरह से करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमने देखा कि इतने तरह के हमारे पास पृष्ठ होते हैं, उससे जो है कोई पृष्ठ नियमित होगा तो कोई पृष्ठ अनियमित होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है सरफेस होते हैं और उनसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हमें फ्लक्स की गणना करनी है, कुछ क्वेश्चन है जो है इसी पर बेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कहा गया कि एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई बेलन रखा हुआ है, ठीक है, कोई अचालक बेलन है और कह रहे हैं कि इस बेलन से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इस कह रहे हैं कि आप इससे जो है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए, ये चीज़ हमसे कहा गया है। तो देखिए इससे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इससे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तीन तरह के पृष्ठ हैं, एक समतलीय पृष्ठ ये वाला है, एक समतलीय पृष्ठ ये वाला है और एक समतलीय पृष्ठ ये वाला है। तो एक प्रकार का ये है और ये दूसरा और ये क्या है, तीसरा। तीन तरह के हमारे पास समतलीय पृष्ठ हैं और हमें जो है इन तीनों से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी होगी, तभी हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अगर हम इस बेलन से निकालना चाहते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, अवयव क्षेत्रफल लेते हैं जिसका नाम है डी ए। क्षेत्रफल वेक्टर, ये पृष्ठ ऐसा है तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसी होगी, ऐसी होगी, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा कैसी है, ऐसी ही है, ठीक है। दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अगर आप इस पृष्ठ का कोई भी बिंदु ले तो वहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर आप कोई लेते हैं
ठीक है। यहाँ पर कोई अवयव क्षेत्रफल लेते हैं, तो ये अवयव क्षेत्रफल इस तरह से है, तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। ये हो गया आपका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ में है, तो वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। यहाँ पर अगर इसके बीच के एंगल की बात करें तो ये कितना है, 180 अंश है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा ये अवयव अगर हम लेते हैं डी ए, ठीक है, कोई ये वक्र पृष्ठ इस तरह से है ये, तो यहाँ पर एक अवयव लिया तो क्या होगा कि उसकी जो दिशा होगी इस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी, और वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। तो वक्र पृष्ठ के हर एक बिंदुओं पर ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इस समतल पृष्ठ जो है हमारा दूसरा वाला यहाँ पर 0 डिग्री है, और ये वाला जो समतल पृष्ठ यहाँ पर कैसा है, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है। तो इस कंडीशन में पूछ रहे हैं कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इससे फ्लक्स अब हम लोग इसकी गणना करते हैं। हमने देखा इसमें 3 तरह के पृष्ठ हैं। अगर ये 3 तरह का पृष्ठ और ये बंद पृष्ठ है तो हम लोग बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की गणना करना चाह रहे हैं। तो बंद पृष्ठ से अगर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, और तो इसमें 3 तरह का पृष्ठ होने के नाते इसे हम लोग 3 भागों में तोड़ लेते हैं। 2 समतलीय पृष्ठ और एक कैसा होगा, वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है, एक वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो पहला पृष्ठ इसका जो होगा साइन ये होगा, लिखा जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के पृष्ठ हैं। एक समतलीय पृष्ठ है, पहला वाला पृष्ठ समतलीय है, तो इसका अवयव क्षेत्रफल क्या है, डी ए है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, तो हो जाएगा ई डॉट डी ए ऐसे। यानी कि हम इसको कितने पोर्शन में तोड़कर करेंगे, 3 पोर्शन में इस तरह से हम लोग इसे करेंगे। और ये दूसरा पृष्ठ है ये वाला, ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए हो जाएगा, ठीक। और ये तीसरा वाला कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, तो इसका भी वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए, ठीक है। इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण होगा ई डी ए कॉस 180, ई डी ए कॉस 0 और ई डी ए कॉस 90, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी गणना कर लेते हैं हम लोग। संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान क्या है, इसको तोड़ा हमने, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये वाला पहला पृष्ठ और ये दूसरा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये तीसरा वाला कितना आ जाएगा, तीसरा वाला हो, सॉरी यहाँ पर ये साइन है, तीसरा वाला हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका मान कितना होता है, -1 होता है। तो इस पृष्ठ से जो बद्ध फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये सभी जगहों पर यहाँ भी सब जगहों पर समान है, तो समान है तो उसको समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं, और 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस ई डी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको भी ई बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला। और ये तीसरा वाला कितना है, तीसरा वाला तो 0 है फ्लक्स उसका। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब ये जो है संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन है, ये पहले समतलीय पृष्ठ का और ये दूसरे समतलीय पृष्ठ का। तो ये अगर पहला समतलीय पृष्ठ मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है a, और इसका भी क्षेत्रफल क्या है a समान व्यास का है, या जो है इसका मान दिया गया तो वो रख लिया करें। तो हमने मान लिया कि इसका भी क्षेत्रफल a है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, a है। तो संपूर्ण पृष्ठ का जब समाकलन करेंगे ये कितना हो जाएगा, a। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा हो गया a हो गया, ठीक है। इसका मान क्या है, कैपिटल A हो गया, और ये -e × a हो गया, और ये +e × a हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है।
टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र में कोई अचालक बेलन रखा हुआ और इसे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना आया 0 आया। 0 फ्लक्स का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए एक पाइप है, यहाँ से पानी ऐसे आ रहा है और यहाँ से पानी जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है। पर सेकंड अगर मान लीजिए 1 सेकंड में जो है 2 लीटर पानी पर सेकंड यहाँ पर इंटर कर रहा है और 2 ही लीटर पानी यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, तो यहाँ पर पानी कितना स्टोर हुआ, तो 0 स्टोर हुआ। ठीक है, उसी तरह से जितना फ्लक्स देखिए, जितना फ्लक्स इसमें आ रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ पर जा रहा है, इसी नाते इसका टोटल फ्लक्स क्या है 0 है। ठीक है, तो हमें कोई भी दिया हो पृष्ठ तो उससे हम लोग वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है और भी हमको पृष्ठ दिए जाएंगे और उस पर हमको सवाल हल करना होगा। तो अब आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम इससे आगे जो है और चर्चा करेंगे वैद्युत फ्लक्स की, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें गॉस का प्रमेय। क्योंकि हमको वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना आ गया, वैद्युत फ्लक्स की गणना हमको करनी आनी चाहिए। अगर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं तो आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।